स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में प्राथमिक अल्कोहल्स के लिए भौतिक और रासायनिक गुण। किसके लिए? प्राथमिक अल्कोहल्स के लिए हमने पढ़ना है। तो हम प्राथमिक अल्कोहल्स के जो हैं भौतिक गुण देखेंगे कि पहले तो इसकी अवस्था देखेंगे हम, भौतिक गुण की, भौतिक गुण की अवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि जो प्राथमिक अल्कोहल्स के भौतिक गुण है उसकी अवस्था में क्या होता है कि निचले प्राथमिक अल्कोहल जैसे मेथनॉल, ठीक है, मेथनॉल, एथेनॉल, ओके। तो ये क्या है? कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं। ठीक है, उच्च श्रेणी के अल्कोहल ठोस हो सकते हैं। ठीक है, जो उच्च श्रेणी के अल्कोहल हैं, उच्च श्रेणी के अल्कोहल जो हैं ठोस हो सकते हैं, मतलब सॉलिड हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे गंध, मतलब स्मेल के बारे में। तो क्या है? इसकी गंध जो है, इनकी गंध तीखी व विशेष प्रकार की होती है, मतलब अलग तरह से होती है। वह जो प्राथमिक अल्कोहल्स हैं विशेष प्रकार की होती है। ठीक है, अब ये थर्ड है। गंध के बाद आता है ये रंग। ठीक है, रंग में आएगा कि ये रंगहीन होते हैं, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे के रंग के बारे में। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसका जो रंग होते हैं ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, ये रंग में ये रंगहीन होते हैं, इसके भौतिक गुण। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि जल में विलेयता। जल में विलेयता, ठीक है, तो जल में विलेयता क्या होगी कि निचले प्राथमिक अल्कोहल जल में विलय होता है। निचले प्राथमिक अल्कोहल जल में विलय होता है, मतलब जल में घुला हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, जब तो हाइड्रोजन बॉन्ड H2O, H जो होता है हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जल में इसलिए विलय होते हैं क्योंकि ये है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अब हम इसका देखेंगे कि 5 है इसका कि सांद्रण बिंदु, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सांद्रण बिंदु। ठीक है, सांद्रण बिंदु, इनका क्वथनांक, हम इसका देखेंगे कि इनका क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, जो उनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध के कारण होता है, जो उनके
बीच अपेक्षाकृत होता है। जो उनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। तो हमने इससे पहले प्राथमिक अल्कोहल्स के भौतिक गुण पढ़े थे, ठीक है। तो अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकृत करने पर पहले एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक ठीक है। तो हम इसके रिएक्शन करेंगे RCH2OH RCHO RCOOH, ठीक है। अब सेकंड हम देखेंगे कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले एस्टरिफिकेशन, एस्टर निर्माण, ठीक है। तो ये क्या है, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिकम और एस्टर और जल, इन सब से मिलके क्या होती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। लिखेंगे अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस एस्टर प्लस जल, ठीक है। तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे RCH2OH प्लस RCOOH, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर RCOOR प्लस H2O। इस तरीके से जब हम RCH2OH की रिएक्शन RCOic एसिड से कराएंगे, मतलब अल्कोहल की, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे तो हमारे यहाँ पर एस्टर बनेगा RCOOR, ये एल्डिहाइड यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो ये RCOOR एस्टर बन जाएगा एंड जल यहाँ पर वाटर आ जाएगा। तो अब हम थर्ड रिएक्शन देखेंगे, इसमें हैलोजन यौगिकों में परिवर्तन। हैलोजन यौगिकों में परिवर्तन, ठीक है। तो हैलोजन यौगिकों में हम परिवर्तन देखेंगे। तो
हाइड्रोजन क्लोराइड या SOCl2 की उपस्थिति में अल्कोहल क्लोरीन युक्त यौगिकों में बदलते हैं। ठीक है, क्लोरीन युक्त यौगिकों में बदलते हैं तो RCH2OH प्लस HCl रिएक्शन कराएंगे तो RCH2Cl प्लस H2O। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी इस तरह से कि जब हम RCH2OH की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो RCH2Cl और यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी हैलोजन यौगिकों में परिवर्तन, ये 3 रिएक्शंस हैं हमारे रासायनिक गुणधर्म में। फर्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सेकंड है एस्टर निर्माण एंड थर्ड है हैलोजन यौगिकों में परिवर्तन।